हाय सेजिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग है। हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, आपसे रेजोनेट करी है, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की लव एंड सपोर्ट, आप लोगों के लाइक मेरी एनर्जीज को बूस्ट करते हैं। सेजिटेरियस, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं। मेल फीमेल डजंट मैटर, कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बट यहाँ हम डिस्कस करते हैं जस्ट एनर्जीज़ को। तो एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं, आपकी, आपके पर्सन की। कुछ कार्ड्स मेरे हाथ में हैं और लवर्स की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है आपकी रीडिंग में। सजिटेरियस, होता क्या है कि हम किसी चीज़ को लेकर जब ये सोचते हैं ना कि ये कैसे होगा, तो उसके पीछे अगर हमारी खुशी है और पैशन है तो हम उसको खुद ब खुद क्रिएट करने की तरफ चलते हैं। और जब लव होते हुए भी हम सोच लेते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो एक माउंटेन है, इसको कौन सर करेगा, ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, इस पर कौन जाएगा, कौन इसको सर करके आएगा। तो होता क्या है कि हम हो जाते हैं स्टक। तो आपकी इस रीडिंग की एनर्जीज भी जो हैं वो एक म्यूजिशियंस को कॉल कर रही हैं कि आप एक म्यूजिशियन की तरह अपनी लव लाइफ में एक्टिव हों। यस। कोई ऐसी रियलिटी है जो हिडन है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है। सिचुएशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या आपके पर्सन को। रीसेंट पास्ट की एनर्जीज को देखा जाए तो रीसेंट पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया है जिससे आप हैप्पी हुए, आपका पर्सन हैप्पी हुआ। मे बी दो लोगों ने ऐसा कुछ किया जिससे कि एक प्रोसेस स्टार्ट हो सकता था जो कि एक रनिंग पोजीशन में आ सकती थी लव लाइफ। सिचुएशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सेजिटेरियस, कुछ ऐसा है जो आपको स्टक करता है और वो आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। रिसेंट पास्ट में आपने खुद से क्रिएट किया, यहाँ मैजिशियन की एनर्जी शो होती हैं। किसी ने आपका साथ दिया। ये अदर पर्सन का जो लव है ना वो स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है सेजिटेरियस, नो डाउट। बट कुछ ऐसा है जो हो सकता था, कुछ हिडन है जो कुछ ऐसा ना हो सका जो कि हो सकता था सेजिटेरियस। कोई सोच रहा है कि वेट करें या मूव अवे हो जाएं, मूव ऑन करें किसी से। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के किसी साइन का वेट कर रहा है ताकि मूवमेंट में आए आप, या आप मूव अवे हो जाएं, आपको समझ में नहीं आ रहा। किसी ऐसी मूवमेंट का वेट है जो कि कॉन्फिडेंस लेकर आए आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। दोनों में से मे भी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन पहल करेगा। कुछ ऐसा है कि आप या आपका पर्सन एक दूसरे की हेल्प चाहते हैं मूव फॉरवर्ड होने के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे के साथ चलने के लिए किसी एक्शन का वेट ना करें। मैं तो यही कहूँगी कि डिस्कस करें एक दूसरे से कि आगे कैसे चला जा सकता है इस कनेक्शन में। आपको डिस्कवर करना चाहिए, एनर्जीज आपकी हेल्प करेंगी। सेजिटेरियस, एक बात है जो हमें याद रखनी चाहिए, एनर्जी करेंसी की तरह होती है। आप चाहें तो इसको यूज़ करें, इसको जैसे एक पैसा है हमारे पास, मनी है हमारे पास और हम कुछ बाय करना चाह रहे हैं। अब हमारी मर्ज़ी हम इसको बाय करें या इस पैसे को उठाकर हम बैंक में रख दें, ठीक है, या इस पैसे को उठाकर हम किसी और के लिए रख दें। अब ये हम पर है ना सेजिटेरियस कि हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं बेसिकली, हम क्रिएट करते हैं कि नहीं कर पाते हैप्पीनेस अपने लिए, क्योंकि हमें कार चाहिए और हम उसको लेकर डेफिनेटली बहुत हैप्पी हो जाएंगे, तो हम नहीं ले रहे हैं।
तो हम हम एनर्जी से फ़ायदा नहीं उठा रहे। एनर्जी एक करेंसी है यहाँ पर। आपकी लाइफ के गोल्स इस कनेक्शन के साथ अचीव हो सकते हैं, बिल्कुल स्टक नहीं होने वाले आप। करंट सिचुएशन में डिलेज हैं, ये इंटरनल इश्यूज हैं, एक्सटर्नल नहीं है यहाँ पर। इनको डिस्कस करने से ही सॉल्व किया जा सकता है। रिजॉल्व करें ऐसे इश्यूज जो कुछ सजिटेरियस की लाइफ में बार बार आते रहे हैं। करंट सिचुएशन में ओपन अप होना भी एक चैलेंज है। फेयर ऑफ रिजेक्शन, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फेयर ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक करता है आपको ओपन अप होने से। कुछ सेजिटेरियस ने पास्ट में एक्सपीरियंस किया रिजेक्शन, जो इनको करंट सिचुएशन में ओपन अप होने से रोकता है। मे भी आपको मेरी बात से इस वक्त डिसएग्रीमेंट हो कि नहीं मुझे क्या कह रही हैं, बट यहाँ पर अंदर कुछ ऐसा है जो कि सरफेस पे एक्शन में आने से रोकता है। मे बी आप में से कुछ ने थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस की हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस में। आपको वो ऐसे हर्ट करके गया है ना कि प्रीवियस एक्सपीरियंस में देख रहे हैं यहाँ पे कि आप करंट सिचुएशन में ब्लॉक करते हैं अपनी ही एनर्जीज़ को। आपको रिजेक्शन का भी डर हो सकता है कुछ एरिया से, मैं ये कह रही हूँ। जबकि करंट सिचुएशन में अदर पर्सन, आपका पर्सन डिफरेंट है, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे कोई रियलिटी में स्टक होता है, कुछ हिडन है, कुछ रियलाइज़ करने की नीड है। मूवमेंट खुद ब खुद आएगी सजिटेरियस, आप रियलाइज़ कर लें, मूवमेंट खुद ब खुद आएगी। अपने अंदर हम जब रियल हैप्पीनेस फील करते हैं, किसी गोल को अचीवमेंट की तरफ हम जाते हुए देखते हैं, या हम सोचते हैं कि किसी अचीवमेंट को लेकर के यस ये अब हमें अचीव करना है, तो देखें सबसे पहले हम डिसीजन लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ओके जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। ये होता है पैशन। अब आप जब किसी गोल को लेकर ये सोचेंगे ओ माय गॉड ये कैसे होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ओ माय गॉड ट्रस्ट इश्यूज, यार अदर पर्सन मेरा साथ देगा, तो ये सारी बातें क्या करती हैं, हमें बैक एंड फोर्थ में हम जाते हैं और हम सही डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से जो हम अचीव कर सकते हैं ना वो हम अचीव नहीं कर पाते। एनर्जीज कुछ ऐसे शो करती हैं, ये कि रिवर्स के कार्ड मेरे हाथ में है। बट एनर्जीज शो करती हैं कि कोई कुछ ऐसा करेगा जो दोनों को एक्शन में लाने में ना हेल्प करेगा। यहाँ पर कोई एक पर्सन दोनों में से कोई ऐसा करेगा, या आपका पर्सन हो सकता है मे बी, या आप हो सकते हैं, ऐसा एक्शन जिसको करने में एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं या हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ की नीड है यहाँ पर बेसिकली। यहाँ आप जिसे हैंडल करेंगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। देखें आप जैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे ना सजिटेरियस, आपको ना मैजिशियन की एनर्जीज़ की नीड है। देखिए एनर्जीज़ यहाँ पर एक करेंसी की तरह आपके पास मौजूद हैं। आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए सिचुएशन को, अपने आप को बताना चाहिए कि यस ये मेरा लव है। देखिए लव यहाँ है, दो लोग एक दूसरे से लव करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर लवर्स के कार्ड ने शो की है कि लव यहाँ है। एक प्रोसेस है जिसको स्टार्ट लेने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए स्ट्रेंथ की नीड है, और एक पर्सपेक्टिव है जिसको चेंज किए बिना ये प्रोसेस स्टार्ट हो नहीं सकता। दो लोग एक दूसरे से लव करते हैं बट सेम टाइम फेयर ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर सैबोटाज करता है। किसी पर्सपेक्टिव को चेंज करने की नीड है। अगेन एनर्जीज यही शो करती हैं। आप
डेंजर को, मुझे ऐसा लगता है आप डेंजर के साइन को देख कर ना ऐसे फील करते हैं कि रिफ्लेक्ट करता है वो सरफेस पे, और आप एक्शन में आ नहीं पाते। आप अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करें। न्यू लव के साथ पास्ट लव की या पास्ट रिजेक्शन की मे बी रिफ्लेक्शन को ना इसके साथ नहीं देखें आप। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ नीड है इनसाइड कुछ सॉल्व करने की, फियर ऑफ रिजेक्शन से बाहर आने की नीड है। लव है, दो लोगों में लव है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की एनर्जी शो करती है सजिटेरियस। कोई एक सोल्यूशन है आपके पास, आप गौर करें, पास की हद से बाहर निकल आएं। आप करंट पर्सन को पास्ट पर्सन से मत सोचें कि यस पास्ट में ऐसा हुआ था तो करंटली भी ऐसा हो जाएगा। नो, ये पर्सन डिफरेंट है सजिटेरियस। हम जब तक पास्ट पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं ना तो न्यू रिजल्ट डेफिनेटली अचीव नहीं हो सकते। यहाँ पर नीड है अपना फोकस न्यू बिगनिंग पर रखने की। आइडियाज़ खुद ब खुद आएंगे आपको, हेल्प मिलती है। बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, आप दिख रहा है। फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने की नीड है। आप ऐसे इश्यूज खुद क्रिएट ना करें जो आपको स्टक करें, क्योंकि अदर पर्सन आपसे लव करता है सजिटेरियस। ये ऐसा कनेक्शन नहीं है कि आप इंजॉय करने के बजाय या इंजॉय करने के टाइम में खुद को स्टक कर लें। नो, क्रिएट करें हैप्पीनेस। कोई रिस्क लेना, कोई मूवमेंट में आना, दिख रहा है सिचुएशन में कोई रिस्क लेगा। नीड है कनेक्शन में ट्रस्ट करने की, अपनी फीलिंग से लैक ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पर फियर ऑफ रिजेक्शन को, इससे बाहर निकलें। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर आप पहल कर रहे हैं, कोई भी एक पहल कर रहे हैं ना, तो दूसरा पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाएगा नहीं। ऐसी एनर्जीज नहीं है, आपका साथ देने वाला है कोई। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके कमेंट्स का, आप लोगों के लाइक्स का वेट करती हूँ, और ये मेरी एनर्जीज को बूस्ट करते हैं। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।